मुझे कल एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए अभी जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर वाला। वो ये समझने के लिए कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी भविष्य में क्या जिम्मेदारी होगी, और इसी पर्सपेक्टिव से आपको परीक्षा में अपनी बात कहनी भी चाहिए, है ना। ये बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, जीवन की भी है। कल को आप एक जिला संभालेंगे, राज्य संभालेंगे, देश संभालेंगे, और देश संभालते हुए आपके हाथ से छोटी सी गलती हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा पूरे देश को। इसलिए हमारा होश दुरुस्त रहे, जोश कंट्रोल में रहे, दिमाग ठीक से काम करता हो, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे विकास के विकेटी सर ने गांव अटैक होंगे कि क्या क्या, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं विकास सर के शब्दों में। करोड़ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, इस बार उम्मीद 3 करोड़ की वो कर रहे हैं। अब तो पिछले 2 दिन से जो हालत है वहां पर, कि जो पहलगाम स्विट्जरलैंड था वो बन गया घोस्ट सिटी जैसा, पूरे शहर में कोई नजर नहीं आ रहा। ये कौन चाहेगा। तो मेरी पहली बात है, समझने का तरीका ये है कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, दो चार अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा। तो कौन चाह सकता है। इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे भाई। जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपने आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिए सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। कभी आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी। तो ट्रेनिंग कौन देगा, सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। अब तो ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है। पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है, जो बिना बात के बिलबिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहां भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे, कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहां आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा वहां पर है, लेकिन खत्म कर दो। ऐसे क्यों खत्म कर दो। वो रहते हैं, ठीक है, रहे मस्त, हमें परेशान ना करें, हमें क्या दिक्कत है इस चीज से। क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है। हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जब किसी देश में जनता परेशान होती है, शासकों की कोशिश होती है कि किसी मामले में उलझा दो। और जब भी युद्ध का मौसम बने, हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले हो। एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति कही है, सुनिए आपने पंक्ति वो वाली। तो उन्होंने कहा, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। क्योंकि लोगों को इमोशनल बना देंगे, चुनाव होगा, उसका फायदा मिल जाएगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान की सरकार को चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाने की जरूरत है, इसलिए वैसा कर सकते हैं। फिर कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना हुई बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। ये खबर ये बात बात ताली बजाने की नहीं है। रियल सिचुएशन ऐसी वहां पर इस समय चल रही है। 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। इधर 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 सिंध ओवर ड्यू है, कभी भी खबर आ सकती है। तो लेकिन ये खबर जल्दी आने वाली है। ये प्री मैच्योर बेबी है, थोड़ा जल्दी 7-7.5 महीने में लगता है कि ऐसा होता है कभी कभी, प्रकृति के अपने उसूल होते हैं। अब उनको लग रहा है कि सोचो, किसी देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो गई। ऐस भाई फ्लाइट फिर भी समझ में आता है कि फ्लाइट में 2 लोग चढ़े लेके चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ट्रेन तो जमीन पे है, इतनी लंबी है। ट्रेन हाईजैक हो गई, कितने लोगों को मार दिया, सेना कितने लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है। आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पे कब्जा कर लेता है।
उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है। और शांत करने का तरीका क्या है? कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहां के सेनाध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब, मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेना। और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेके, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी भी थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की। जो एक हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पक रहा है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर से लोकल सपोर्ट जीरो हो चुकी है। और धर्म का मुद्दा, कि धर्म के नाम पे राज्य अलग होगा, देश अलग होगा, लोग नहीं करना चाह रहे। लोग शांत हैं, उनको रोजी रोटी मिल रही है, उनकी लोकप्रिय सरकार का इलेक्शन भी वहां पर हो चुका है। तो लोग क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों क्रांति करेंगे भाई? और इसलिए आप पहली बार देखेंगे इस हादसे के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने बहुत सारे मोर्चे खोल के विरोध किया। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने विरोध किया। और जो ऐसी पार्टियां भारत में जिनको लेकर लोग कहते हैं कि वो एकदम प्रो मुसलमान है, एंटी हिंदू है, वो वैसी साहब हो, खुल के समर्थन किया भारत सरकार का कि हम देश के साथ हैं। देश का हर मुसलमान संगठन इस समय खुल के वोकली देश के साथ खड़ा हुआ है। ये वो बात यही नहीं, अभी और सुनिए। बार बार कह रहे हैं कि उनको कहना जरूरी भी है, उन पर शक है, उनका कहना लाजमी है, और कह भी रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी यदि हम आपस में नफरतें बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। उनकी साजिश ये है कि ऐसी कुछ घटनाएं कर दो कि कश्मीर के अंदर फिर से हिंदू मुसलमान इतना हो जाए कि कश्मीर की जो डेवलपमेंट थी, जो कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा मन से बन रहे थे, वो ना बन पाए। फिर पटरी से उतर जाए सारा प्रोसेस, जो इतनी मुश्किल से पटरी पे आया है, सारा उतर जाए पटरी से। हमारे देश की देखिए सबसे खूबसूरत बात क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। कहते हैं कि भारत में भी इस समय सांप्रदायिकता ज्यादा है। मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि हाँ, इस समय माहौल में पहले की तुलना में थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहता है। पर एक बात पे जो गर्व करना चाहिए वो ये है, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटीज ने वहां की मेजोरिटी के 25 लोगों को मारा होता तो पूरे देश में क्या हाल होता। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, 3 से 4 दिन इस घटना को हो गए, पूरे देश में एक जगह भी दंगा नहीं हुआ है। किसी देश की मेजोरिटी के 27 लोगों को मारा जाए, 25 लोगों को मारा जाए, बेरहमी से मारा जाए, और पूरे देश में एक भी दंगा फसाद ना हो, इसका मतलब है कि वो देश अपनी मूल प्रकृति में हिंसक नहीं है, मूल प्रकृति में चीजों को समझता है, समझदार है। और सबका गुस्सा कुल मिला के पाकिस्तान को लेके है, न कि भारत के लोगों के बीच की खाई की तरफ है। अब ऐसे मामले में सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते समाधान करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले, तो आप क्या करते? अगर हमने कश्मीर का बाइकआउट कर दिया, टूरिज्म खत्म कर दिया, तो जीत हमारी हुई या उनकी हुई? तो उनकी जीत हो गई। इसे सही समाधान क्या है? कश्मीर में जहां जहां टूरिज्म होता है वहां वहां सिक्योरिटी इतनी कायदे से बढ़ाई जाए और टूरिज्म 2.5 करोड़ की जगह बढ़ के 3-4 करोड़ हो जाए, ताकि कश्मीर के जो थोड़े बहुत बच्चे अभी भी दुविधा में हैं, उनकी दुविधा भी स्थायी रूप से खत्म हो। इसलिए कश्मीर का टूरिज्म खत्म करने का मतलब है कि आप उनके शिकार हो गए, आप उनके झांसे में आ गए, आपने वो काम कर दिया जो वो चाह रहे थे। ये नहीं करना। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेना। वो दूसरा क्या चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगे हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं को इनसिक्योरिटी मुसलमानों से हो जाए। जिस मामले में हमारे देश ने एकदम ठीक स्टेप लिया, पिछले 3-4 दिन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता वाली हो, क्योंकि भारत के हिंदू इस बात को समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार के लोगों से नहीं है, दुश्मनी बाहर के लोगों से है। और सरकार की भूमिका क्या होती है?
जॉइंट फैमिली के मुखिया वाली संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कभी शांति नहीं होती है। 4 भाई हैं, चारों के आपस में झगड़े चलते रहते हैं। इसकी पत्नी उसकी पत्नी से नाराज है, इसका पति इसके पति से नाराज है, ज्यादा मैं कमाता हूँ, खाता ज्यादा ये है, ये मोटा हो गया है, मैं पतला हो गया हूँ, ज्यादा रिसोर्सेज मुसलमानों पे खर्च हो रहे हैं, ज्यादा संसाधन हिंदुओं पे खर्च हो रहे हैं। ये सब जॉइंट फैमिली में चलता है, चलता रहेगा। लेकिन कोई जॉइंट फैमिली घर के अंदर के झगड़ों को बाहर लेके नहीं जाती है। और सरकार एकदम सही कर रही है, नहीं लेके जा रही है। सरकार ने सारे स्टेप्स पाकिस्तान के खिलाफ लिए। नदी के मामले पे हमने एक स्टेप लिया। इन स्टेप्स का असर समय के साथ दिखेगा। और अभी आप में से कई लोगों का मन कर रहा होगा कि युद्ध हो ही जाना चाहिए। इस समय जो है ना, वॉर लाइक सिचुएशन है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर युद्ध हुआ तो फायदा किसको होगा? सेनाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से बाहर की सेना को। भारत की सेना भारत के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। पाकिस्तान की सेना और आजकल बांग्लादेश की सेना लगभग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टक्कर में या उससे ऊपर काम कर रही है। उन सेनाओं को मोहलत मिलेगी, उन सेनाओं को फिर से सांस मिलेगी कि हमारा अस्तित्व ठीक चल रहा है। युद्ध होना हमेशा ध्यान रखना है। युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे। एथिक्स के पेपर में यही नहीं, अभी और सुनिए। एक टॉपिक है इंटरनेशनल एथिक्स, उसमें युद्ध एक सब टॉपिक है कि युद्ध अपने आप में कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। उसका एक ही उत्तर है, जब तक युद्ध टल सकता है युद्ध को टालना चाहिए, जब टलना संभव ना हो तो करना चाहिए। साहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा, जंग तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेना। समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब, भाई आप तो कल को देश संभालेंगे ना, अभी खुद को संभालो, पहले खुद को संभाल के परिवार को संभालो, अपने आसपास के माहौल को संभालो, कल को देश को संभालो। और युद्ध अगर इमोशंस में होने लग गए तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं। इतने युद्ध होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो युद्ध निजी जीवन में भी तभी करना है जब कोई चारा ना हो, जब तक बातचीत से मामला बना। और अच्छा युद्ध बंदूकों से नहीं होता है, मनोविज्ञान के स्तर पे होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके होता है, जो हमने कर लिया है पहले ही। अगर चीन और बांग्लादेश को भी कमेंट करना पड़ ही गया फाइनली, इसका मतलब है कि नैतिक दबाव हमने दुनिया भर में बना दिया है। युद्ध होता है आर्थिक स्तर पर। कमर तोड़ने का तरीका बंदूक नहीं होता है, कमर तोड़ने का तरीका इकोनॉमी को हिलाना होता है, जो हमने पहले स्टेप्स ले लिए। इन सब से बात ना बने तो अंत में होता है कि बंदूक उठाओ और काम शुरू करो। लेकिन वो बहुत बात की बात है और उसके लिए पागलपन तो एकदम ठीक नहीं। क्या मैं आपको समझा पाया? और ये एक मुद्दा था। किसी भी मुद्दे पर पर्सपेक्टिव इस तरह से रखना है, समग्र मूल कारण पे जाना है, उथली बातों से बचना है, और जो सही समाधान है, मल्टीफेसेटेड, मल्टीप्रॉन्ग्ड, बहुपक्षीय समाधान, उसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक।